नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। नाथद्वारा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज निर्माण जल्द शुरू करने की मांग, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में उठाई आवाज। हत्या आरोपी महिपाल से पुलिस ने कराया घटनास्थल तस्दीक, लोगों की भारी भीड़ भी जुटी, पुलिस की सराहना की। शिक्षिका लीला ताबियार हत्याकांड का है ये मामला। कुशलगढ़ में 2 साल बाद हुई नगर पालिका की साधारण सभा, सफाई और सीवरेज के मुद्दों पर जमकर हुआ हंगामा। पालिका उपाध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने किया बहिष्कार। अचानक प्रतापगढ़ के बस स्टैंड पहुंच गई जिला कलेक्टर, हालात देख हुई नाराज, सफाई और सुरक्षा को सुधारने के निर्देश। उत्तम सेवा धाम में मनाई गई दत्तात्रेय व अन्नपूर्णा जयंती, उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए धार्मिक अनुष्ठान। बांसवाड़ा में देश भर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। हेलमेट नहीं होगा तो पुलिस बनाएगी चालान, गढ़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई से पहले की समझाइश। बांसवाड़ा में बाबा बिस्मिल का सालाना उर्स आज से, शुरुआत अखिल भारतीय मुशायरा से, कल होगी कव्वाली। एक ही रात में 5 घरों में चोरी करने का अभियुक्त गिरफ्तार, अर्थूना थाना पुलिस ने मौका तस्दीक भी कराई। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में क्षेत्र के नाथद्वारा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। सांसद ने कहा कि राज्य के बजट वर्ष 2023 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी और भूमि आवंटन भी किया गया था, लेकिन भवन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सांसद ने कहा कि जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। सांसद ने सरकार से मांग की है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए और जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता के लिए यह आवश्यक है। सांसद ने यह भी कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि के साथ उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए यथासंभव नीतिगत प्रयास किए जाएं। बांसवाड़ा जिले के कलेक्जरा बस स्टैंड पर शिक्षिका लीला हत्याकांड के आरोपी महिपाल भगोरा को पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर पुनः निरीक्षण किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने आरोपी को देखकर रोष और आक्रोश व्यक्त किया। थानाधिकारी विक्रम सिंह के निर्देशन में पुलिस ने घटनास्थल पर महिपाल से हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की और उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। महिपाल ने बताया कि उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या की परिस्थितियों का मिलान करते हुए मौका तस्दीक भी किया। गौरतलब है कि महिपाल ने शिक्षिका लीला की तलवार से बेरहमी से हत्या की थी और वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने सघन खोज अभियान और तकनीकी जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस कार्रवाई को केस को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सैल्यूट करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में 2 साल बाद हुई नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में सफाई और सीवरेज का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। बैठक में विधायक रमीला खड़िया ने अधिशासी अधिकारी से पालिका द्वारा अब तक जारी किए गए पट्टों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। नेता प्रतिपक्ष रजनीकांत खाब्या सहित बैठक में मौजूद सत्ता पक्ष के सभी पार्षदों ने नगर में चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। सभी ने सफाई कर्मचारियों को पाबंद कर सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की। विधायक ने दोनों सफाई निरीक्षकों को बुलवाकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या से सदन को अवगत करवाया। पार्षद राहुल सोनी ने भोईवाड़ा लक्ष्मी जी मंदिर से लेकर बाबलिया खाल तक चैम्बर खोदने, मुख्य चौराहे पर गणेश जी मंदिर के पास सहित नगर में सीवरेज चैम्बर से जगह गंदा पानी बाहर निकलने पर आक्रोश व्यक्त किया और इसे तुरंत ठीक करवाने की मांग की। विधायक खड़िया ने सीवरेज का पानी हिरन नदी में छोड़ने से प्रदूषित हो रही नदी पर नाराजगी जताई और ईओ को सीवरेज एजेंसी को पानी को नदी में नहीं छोड़ने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र आहारी ने हिरन नदी पर बने सोमनाथ महादेव मंदिर को जोड़ने वाले सकरे पुलिया को चौड़ा करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में पार्षदों ने विधायक से कहा कि सफाई निरीक्षक से लेकर सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ उनकी कई बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। पार्षदों ने कहा कि आगे चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में वे जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे।
बैठक का नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी सहित प्रमीला महिड़ा, ज्योत्सना पंड्या, दिनेश परिहार, राहुल भोई, मोना राठौड़, राखी फतरोड और निर्दलीय अदिति टेलर तथा प्रेमलता ने बहिष्कार किया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने गुरुवार देर रात मुख्यालय स्थित बस स्टैंड परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर की अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था, सुरक्षा संसाधनों की कमी और बंद सुविधाओं को देखकर उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को फटकार लगाई तथा तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बस स्टैंड के परिसर में जगह जगह गंदगी देखकर नाराजगी जताई और कहा कि यहां आने जाने वाले यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने परिसर में सीसीटीवी कैमरे तुरंत स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। बस स्टैंड के आसपास खुले में सो रहे लोगों को देखकर उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि रेन बसेरा हमेशा खुला रखा जाए, जिससे जरूरतमंद वहीं सुरक्षित रूप से ठहर सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को पूर्व में नगर परिषद द्वारा स्थापित बेबी फीडिंग रूम मौके पर नहीं मिला, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही सुलभ शौचालय की साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। महिला शौचालय पर ताला लगा देख कलेक्टर ने तुरंत इसे 24 घंटे में चालू रखने के निर्देश किए। बुधवार को भी कलेक्टर द्वारा निरीक्षण की संभावना के चलते नगर परिषद ने सफाई कार्रवाई की थी, लेकिन गुरुवार के अचानक निरीक्षण में कई स्थानों पर गंदगी और लापरवाही फिर सामने आई। कलेक्टर ने शहर कोतवाल दीपक बंजारा से भी बात कर बस स्टैंड परिसर में समय पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा एवं शहर कोतवाल दीपक बंजारा मौजूद रहे। कलेक्टर ने साफ कहा कि शहर की प्रमुख सार्वजनिक जगह पर स्वच्छता और सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी मेरे द्वारा बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया था और यहाँ सामान्य जन सामान्य के लिए जो व्यवस्था सुनिश्चित करनी है उसके संबंध में कमिश्नर नगर परिषद, हमारे चीफ मैनेजर और एसएचओ साहब और बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स को, डीटीओ साहब को, अन्य सभी को निर्देशित किया गया है। कुछ 2-4 लोग यहाँ मुझे मिले जिनको मैंने गाइड किया कि आप आश्रय स्थल पे जाएं। यहाँ पर महिला शौचालय और महिला सुरक्षा के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई। आगे हम कोशिश करेंगे कि आगे व्यवस्था महिला शौचालय अंदर पिंक टॉयलेट बहुत अच्छा है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ भी एक सार्वजनिक शौचालय है जो मुझे बताया गया, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य जगह जहां आसपास वो किया जा सकता है वो मैं अलग से कमिश्नर साहब से चर्चा करूंगी। बांसवाड़ा के उत्तम सेवा धाम आश्रम में दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती के पावन अवसर पर भव्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। परम पूज्य ईश्वरानंद उत्तम स्वामी के सानिध्य और मार्गदर्शन में आयोजित इस अनुष्ठान में 100 पंडितों ने भाग लिया और दत्तात्रेय यंत्र आवरण, पूजन, शतचंडी महायज्ञ, महारुद्राभिषेक, 1.25 लाख दत्तात्रेय मंत्र जाप, तत्माला मंत्र पाठ, दत्त बावनी पाठ, अन्नपूर्णा मंत्र जाप आदि वैदिक कर्मकांड संपन्न हुए। त्रिपुरा सुंदरी उपासक आचार्य दिव्य भारत पंड्या के आचार्यत्व में आयोजित इस अनुष्ठान में विद्वान पंडितों ने मंत्रों का गूढ़ ज्ञान और भक्ति भाव से जाप किया, जिससे वातावरण श्रृंगारित हो गया। इस अवसर पर उपस्थित गुरु भक्तों ने दत्तात्रेय भगवान की महाआरती में पूर्ण समर्पण के साथ भाग लिया, जिससे अनुष्ठान और भी भव्य हो गया। इस अनुष्ठान में उपस्थित भक्तों को दत्तात्रेय भगवान की ओर से महाप्रसाद वितरण किया गया, जिससे सभी भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर गढ़ी थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस कर्मियों ने लोगों को यह भी बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किसी को परेशान करना या उन पर चालान लगाना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि चालान नहीं काटे जाएंगे, बस आप हेलमेट लेकर आएं और अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से लेकर आएं। पूरा अभियान एसएचओ तेज सिंह साधु के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि पुलिस ने आम जनता से क्या अपील। ऐसा है, हमारा उद्देश्य किसी को फालतू परेशान करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है, उच्च अधिकारी को आदेश है, हेलमेट पहनो और अपना वाहन चलाओ। हेलमेट चलान रखने से अपना खुद का जीवन सुरक्षित है, अपना परिवार का जीवन सुरक्षित है और अपने बाल बच्चे दुखी नहीं हो जाए। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि आपको खड़े रख के परेशान करे और आपका चालान काटे बेवजह से। हमारा उद्देश्य यही है कि आप हेलमेट पहनो, अपना खुद का सुरक्षित रखो और अपने परिवार सुरक्षित रखिए। इसके अलावा ज़्यादा उद्देश्य नहीं है हमें इस बात का देना। और सीट बेल्ट है, आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है ना। आप अपना हेलमेट लाओ और आपकी गाड़ी ले जाओ, यही हमारे यहाँ से आपसे निवेदन है। आप अपना हेलमेट लाओ, व्हीकल ले जाओ और आप जा सकते हो,
ठीक है, हेलमेट आवश्यक है, चाहे आप कहीं भी जाओ। नहीं, घर पे हेलमेट पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं आप हेलमेट 24 घंटे आप साथ में रखो। हेलमेट है, गाड़ी के कागज है, वो नहीं, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। हेलमेट है, गाड़ी के कागज है, वो आपको अपने पास में रखने हैं, ठीक है। बांसवाड़ा में सूफी शायर बाबा बिस्मिल का 21वां सालाना 3 दिवसीय उर्स 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मदारेश्वर रोड नई जेल के सामने खानकाहे फैजाने रहमत पर मनाया जाएगा। यहाँ के सदर इमदाद हुसैन ने बताया कि उर्स की तैयारियां चल रही है। 5 दिसंबर को अखिल भारतीय मुशायरा होगा। मुशायरे में रागीब बियावली महाराष्ट्र, दर्द देहलवी दिल्ली, अंजुम समस्तीपुर भरूच, अनवर अमान अकराबादी आगरा, हनीफ राही शाजापुर, इमरान फैज नागपुर, शोएब दमोही दमोह के साथ मुकामी शायर अपने कलाम पेश करेंगे। साथ ही इस मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर शायर अयूब आसिम रुनीजा की किताब अल्ताफ है करीमना का विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को दोपहर जानशीन अल्लाफ बाबा और सलमान बाबा उदयपुर की सदारत में मदारेश्वर पुल के पास से चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ आस्थाने पर पहुंचेगा। वहां पर जायरीनों द्वारा चादर शरीफ पेश की जाएगी। रात्रि में कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। देर रात संदल की रस्म अदा की जाएगी। 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे रंग की महफिल के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। उर्स में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से जायरीन शिरकत करेंगे। नूर बिस्मिल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 21वां उर्स मनाया जा रहा है शान और शौकत के साथ। आज 5 तारीख को मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया है। कल शाम को जो है महफिल शिमा होगी और परसों के रोज़ 7 तारीख के रोज़ इतवार के दिन जो है महफिल रंग और उर्स का समापन होगा। तमाम हजरात से गुजारिश है, ये उर्स पाक जो है तमाम अहले सिलसिला की जानिब से मनाया जाता है और अहले सिलसिला की जानिब से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अजीज, आगे ज़िंदगी बाखैर रही तो। और तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप इस उर्स पाक में आकर के सवाब दारैन हासिल करें। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना में एक ही रात में 5 जगह चोरी के अभियुक्त मितवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गुजरात राज्य के दाहोद जिले में जेतावाड़ा थाना क्षेत्र के गांव मकोड़िया फलिया का रहने वाला है। पुलिस ने उसे बांसवाड़ा जेल से प्रोडक्ट वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त को अर्थुना ग्राम के उन 5 मकानों पर ले जाकर पूछताछ की जहां उसने चोरी की थी। इनमें नरेश चंद्र, रमेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र माली और राजपाल सिंह के मकान शामिल है। पुलिस ने अभियुक्त से चोरी की पूरी जानकारी ली और यह भी पता लगाया कि उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में एएसआई जय सिंह, खोमचंद हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह, केशव, अभिषेक, युवराज, प्रसन्न कांस्टेबल आदि शामिल रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।